हमारे पुराणों में भगवान की लीलाओं का जो वर्णन है वह अविस्मरणीय है। इन्हीं लीलाओं में से एक भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के संबंध पर समालोचक उंगली उठाते आए हैं, लेकिन श्री कृष्ण और गोपियों के संबंध इतने पवित्र व निष्काम थे, यह समय भगवान ने गोपियों को बताया है। आइए इस घटना के बारे में जानते हैं। एक बार गोपियों ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, हमें अगस्त्य ऋषि को भोग लगाने जाना है और यमुना जी बीच में बहती है। अब तुम बताओ हम कैसे जाएं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब तुम यमुना जी के पास जाओ तो उनसे कहना, हे यमुना जी, अगर श्री कृष्ण ब्रह्मचारी हैं तो हमें रास्ता दे दो। गोपियां जोर जोर से हंसने लगी कि लो, यह कृष्ण भी अपने आप को ब्रह्मचारी समझते हैं। सारा दिन तो हमारे पीछे घूमता है, कभी हमारे वस्त्र चुराता है, कभी मटकियां फोड़ता है। खैर, हमें तो यमुना जी के पार जाना है, इसलिए हम बोल देंगी। गोपियां यमुना जी के पास जाकर कहती हैं, हे यमुना जी, अगर श्री कृष्ण ब्रह्मचारी हैं तो हमें रास्ता दे दे। और गोपियों के कहते ही यमुना जी ने रास्ता दे दिया। यह देखकर गोपियां हैरान रहेगी, ये क्या हुआ? श्री कृष्ण और ब्रह्मचारी। जब गोपियां अगस्त्य ऋषि को भोजन करवाकर वापस जाने लगी तो जाने की समस्या फिर से उत्पन्न हो गई। उन्होंने अगस्त्य से कहा, मुनिवर, अब हम घर कैसे जाएं? यमुना जी बीच में बह रही है। तब अगस्त्य ऋषि ने कहा, तुम यमुना जी को कहना, अगर अगस्त्य ऋषि भूखे हैं, निराहार हैं, तो हमें रास्ता दे माता। गोपियां मन ही मन सोचने लगी कि अभी हम इतना सारा भोजन लाई थी और ऋषि सब खा गए, अब अपने आप को निराहार बता रहे हैं। खैर, गोपियां यमुना जी के पास जाकर बोली, हे यमुना जी, अगर अगस्त्य ऋषि निराहार है तो हमें रास्ता दे। यमुना जी ने तुरंत रास्ता दे दिया। गोपियां आश्चर्यचकित रहेगी कि जो खाता है वह निराहार कैसे हो सकता है, और जो दिन रात हमारे पीछे घूमता है वो कृष्ण ब्रह्मचारी कैसे हो सकता है। इसी भेड़गुन में गोपियों ने श्री कृष्ण के पास जाकर फिर से वही प्रश्न किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गोपियों, मुझे तुम्हारी देह में कोई लेना देना नहीं है। मैं तो तुम्हारे प्रेम भाव को देखकर तुम्हारे पीछे आता हूँ। मैंने कभी वासना से संसार नहीं भोगा है, मैं तो निर्मोही हूँ, इसलिए यमुना जी ने आपको मार्ग दे दिया। तब गोपियां बोली, भगवान, मुनिराज ने तो हमारे सामने भोजन ग्रहण किया था, फिर भी वो बोले कि अगस्त्य उपवासी हो तो हे यमुना मैया मार्ग दे। और बड़े आश्चर्य की बात है कि यमुना जी ने मार्ग दे दिया। तब श्री कृष्ण हंसने लगे और बोले, अगस्त्य ऋषि आज जन्म उपवासी हैं, उन्होंने जीवन भर कभी भोजन ग्रहण नहीं किया। अगस्त्य ऋषि भोजन ग्रहण करने से पहले मुझे भोग लगाते हैं। उनका भोजन में कोई मोह नहीं होता, उनके मन में कतई नहीं आता कि मैं भोजन करूं या कर रहा हूं। वो तो दरअसल अपने अंदर रह रहे मुझे भोजन करा रहे होते हैं, इसलिए वो आजन्म उपवासी हैं। श्री कृष्ण के भक्ति भाव से सभी गोपियां नतमस्तक हो गई।